मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिआलिहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, सिरात मुस्तकीम के 42वें प्रोग्राम के साथ सखावत हुसैन संदरालवी आपकी खिदमत में हाजिर है। यह प्रोग्राम ज़्यादा तवील नहीं होगा। इसमें आज हम कंडम करना चाहते हैं फ्रांस के अखबार को और चार्ली हेब्डो को मैसेज देना चाहते हैं, जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ दोबारा कार्टून शाया किए। हम शियायान अली बतौर मुसलमान के इश्क़ शान रिसालत को अपने ईमान का बुनियादी हिस्सा समझते हैं और गुस्ताखी शान रिसालत को बर्दाश्त नहीं करते। खा वो गुस्ताखी डेनमार्क के डैनिश अखबार की तरफ से कार्टून की शक्ल में हो, या वो गुस्ताखी चार्ली हेब्डो के फ्रेंच मैगजीन की तरफ से हो, या वो गुस्ताखी सुलेमान रुश्दी की शैतानी आयात नामी किताब की सूरत में हो, खा वो रंगीला रसूल नामी किताब की सूरत में हो, खा वो मिलादुन नबी के जलसों जुलूसों के खिलाफ हर्जा सराई से हो, या आका करीम की ज़ात पर कोई भी हमला हो। हम ख़त्मे नबूवत को, इश्क़ रिसालत को अपने ईमान का बुनियादी हिस्सा समझते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि दुनिया को एक मैसेज दें कि यूनाइटेड नेशन समेत पूरी दुनिया को एक ज़ाबिता हयात बनाना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स हर चीज़ के होते हैं, हत्ता के बुरे लोग भी कोड ऑफ एथिक्स रखते हैं। पितर मादर आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि मुक़द्दसात मजहब के खिलाफ गुफ्तगू की जाए। एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसमें किसी भी नबी या किसी भी होली पर्सनैलिटी के खिलाफ गुफ्तगू ना हो। मैं पोप को सैल्यूट करता हूं कि जो गुस्ताखी शान रिसालत को कंडेम कर रहा है। मैं अलमहदी टीवी से, अलमहदी फाउंडेशन के तमाम खिदमत गुजारान की तरफ से, अमेरिका में मुकीम तमाम शियायान अली अहले सुन्नत जो मुहिब्बान अहले बैत आशिकान रिसालत हैं, उनकी तरफ से, नॉर्थ अमेरिका के, अमेरिका और कनाडा के तमाम कम्युनिटी मेंबर्स की तरफ से इस मुसीबत उज़्मा पर एक तरफ एहतजाज कर रहा हूँ, दूसरी तरफ ये अर्ज़ कर रहा हूँ मुसलमानों को चाहिए जहाँ भी वो रहते हैं सब्र का दामन न छोड़े, तहम्मुल और बर्दाश्त रखें, कानून को अपने हाथ में न लें। इसमें कोई शक नहीं, गुस्ताखी शान रिसालत नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है, मगर कानून को हाथ लेना भी नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। दुआ करें अल्लाह सज़ा देगा ऐसों को, जैसे डैनिश कार्टूनिस्ट खुद ब खुद दुनिया से चला गया, या फिर कानूनी चाराजोई करें, अपने हाथ में कानून लेकर अखबारों के दफ्तरों में जाकर कत्ल करना ये हमारे इस्लाम में, मज़हब में जायज़ नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर है, पहले कॉल ले लेते हैं। आज हमारा सिरात मुस्तकीम नंबर 42 है, जिसमें हम कंडम कर रहे हैं फ्रेंच मैगजीन में छपने वाले उन कार्टून्स को जो दोबारा शाया किए गए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, मैं
ٹھیک ہے، کیسے ہیں پرویز بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے. میں تو آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ کے المہدی ٹی وی نے اتنی ضرورت مندانہ اقدام کیا ہے الحمدللہ. کہ اس کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں. اور میں بھی اس کو جو شان حضور کی شان میں جو گستاخانہ انہوں نے عمل کیا ہے اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں اور سارے نیو یارک کو کہتا ہوں کہ وہ سب کنڈیم کریں بلکہ پوری دنیا. اور اس پہ کوئی قانونی چارہ جوئی کا ہونی چاہیے. بہت شکریہ. یہ ہمارے پرویز صاحب ہیں، انہوں نے نیو یارک سے ہمیں پہلی کال کی ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں یا تو میرے سیل فون پہ 8562665786 پہ یا 7186756987 پہ. بہت شکریہ پرویز بھائی، خدا حافظ. پرویز رضوی نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور المہدی ٹی وی کو مبارکباد بھی دی ہے کہ المہدی ٹی وی بہت اچھا کام کر رہا ہے. بردر حسین اسماعیل بھی کال کر رہے ہیں، میسج چھوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی بھیج سکتے ہیں. ڈاکٹر سخاوت@gmail پہ ای میل بھیج دیں یا 8562665786 پہ کال کر لیں یا پھر 7186756987 پہ کال کر لیں. جب تک کال نہیں آتی میرے ساتھ اس وقت ہمارے متولی المہدی سینٹر کے سید سجاد علی شاہ جعفری تشریف فرما ہیں. وہ پشتوں میں کنڈم کریں گے فرانس اخبار میں، فرینچ میگزین میں چھپنے والے ان کارٹونز کو جن میں ہمارے آقا کریم کی انسلٹ کی گئی ہے. بسم اللہ شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علیکم السلام. ڈاکٹر سخاوت صدر علی صاحب، المہدی سینٹر بروکلن سے میں بول رہا ہوں، اور میں چونکہ 2-4 لفظ پشتوں میں سپیچ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پشتون برادروں کو بھی کوئی نصیحت آ جائے اور کوئی وہ بھی بیدار ہو جائیں اور اس کے خلاف احتجاج کریں. چونکہ انہوں نے ہمارے خلاف دیکھیں بار بار ہمارے حضور علیہ السلام کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احتجاج غلط کرتے ہیں اور کارٹون بناتے ہیں. پہلے وہ سلیمان رشدی تھا، وہ ذلیل و خوار ہو کے تباہ و تاراج ہو گیا، اور چونکہ ہمارے مسلمانوں سے وہ ناجائز فائدہ لے رہے ہیں. اور رونو زس پختو کے یو سو خبر کول غواړم تاسو مهرباني وکئ لږ ویښ شئ او دا تفرقه بازیانې پرېږدئ چې دا شیعه دی، دا سني دی، دا اهل حدیث دی، دا اهل کتاب دی، دا وهابي دی او دا قادیاني دی او دا پلانکی دی. خدای او رسول ته ومنئ، یو ځای شئ، یو لاس شئ. وګورئ زموږ رسول صلی الله علیه وسلم خلاف دیو بار بار کارټون جوړوي او زموږ رسول علیه السلام توهین کوي. خدای دپاره تاسو یو ځای شئ او جمع غونډ شئ او جلوسونه وکاږئ دیو خلاف باندې. ولې چې دا مونږ کې بې اتفاقیانې دي، مونږ خلک خپل کې یو نه یو، ځکه دیو مونږ باندې بار بار تنقیدونه کوي. او خدای دپاره دا ګورئ تاسو لاس یو کوئ او جلوسونه وکاږئ. پاکستان کې مثلا خبره پاکستان په خور کې، لاهور کې، پنډۍ کې ځای په ځای پکار دی چې تاسو پورا پاکستان کې احتجاج وکئ چې خدای دپاره دا غلط خبرې دي، دا غلط شیونه دي او دا کارونه مه کوئ. دا مونږ خلکو کې بې اتفاقیانې دي، ځکه چې بار بار تاسو ته زه وینا کوم او وینا کول پکار دی چې لږ مسلمانانو لاس یو کوئ، خپل کې یو شئ او خپل رسول علیه السلام توهینونه ځان په کلار کوي. ولې چې دیو بار بار از مونږ د رسول علیه السلام شان کې ګستاخیانې کوي او کارټونونه جوړوي. او دیو دپاره مرګ پکار دی او دیو دپاره دغه پکار دی چې دیو مونږ رسول علیه السلام شان کې بل خلاف دی کارونه کوي. برای مهرباني تاسو لاس یو کوئ. خاص کر زه دا مولانا فضل الرحمن ته کوم وینا کوم، سمیع الحق ته کوم، دا جماعت اسلامی صدر ته زه کوم چې خدای دپاره دا تاسو خپل سیاست پرېږدئ او لاس یو کوئ او اسلام دواره لاس یو جمع غونډ شئ. خدای دپاره دا بار بار تاسو ته زه وینا کوم چې اسلام دپاره ویښ شئ. او دا د چا چې تاسې کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، هغې شان کې ګستاخیانې کېږي لګیا دي. ډېر بده خبره ده.
ډېر بڑا خبره ده د امریکا کې ولا خلک جلوسونه وکاږي لګیا دي حاله چې علاقه دغه دی بالکل دا غیر ملک دی او دې کې مسلمانان یو ځای شوي دي او پاکستان کې تاسو بار بار بیل شوي او خدای د پاره یو شی بار زه تاسو ته وینا کوم په مخامخه اللهم الشا السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ یہ ہمارے سید سجاد علی شاہ جعفری، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں، مجھے سمجھ تو کوئی خاص نہیں آئی مگر اندازہ مجھے ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کنڈیم کرتے ہیں اس پرنٹنگ کی سازش کو، کارٹون جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے خلاف چھاپے گئے. اور انہوں نے یہ بھی بڑی اچھی بات کہی کہ شیعہ سنی اتحاد کہ ہم قائل ہیں، تمام شیعہ سنی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. میں بھی اس بات کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، اہل سنت کا بھی ہے. آج ماشاءاللہ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے حاجی سلامت علی کو اور انتظامیہ کو کہ جنہوں نے آج ماشاءاللہ احتجاجی جلوس نکالا المہدی سینٹر کے باہر. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن حافظہ حسین کیسی ہیں؟ کیسے مولانا صاحب؟ الحمدللہ. آپ فرمائیں خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. جی میں بھی یہ جو فرانس میں ہوا ہے اور ہمارے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں میں بھی اس میں پرجوش کنڈیم کر رہی ہوں. اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ سب مسلمانوں کو ایک خاموش اور سائلنٹ اور پرامن ریلی نکالنی چاہیے اور تاکہ سب بچے ہوں اور اس بات پہ اپنا جو بھی ہے. بہت شکریہ. جی اچھی بات نہیں ہے یہ، اور بہت اس طرح مسلمانوں کے جذبات سے جو کھیل رہے ہیں بار بار اس کی ریزن کیا ہے، اور سب مسلمانوں کو سمجھ آ جانی چاہیے اور اپنے دشمنوں کو اچھی طرح پہچاننے کے کون ہے. بہت شکریہ. بہن عابدہ حسین نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے خاندان کو بھی. انہوں نے یہ بڑا اچھا جملہ فرمایا کہ بار بیک اینڈ فورتھ یہ جو ریپیٹ ہو رہا ہے یہ بہت بری بات ہے. ایک دفعہ بھی بری بات ہے. معذرت چاہتے ہیں، ہمارے اس وقت جو یہ فون ہے اس کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے. مہربانی کریں میرے پرسنل کال پہ اس وقت ہم نے کچھ ایسا لنک کر لیا ہے کہ کال جا رہی ہے 856-266-5786 پہ کال کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا لیں. 856-266-5786. تھینک یو. ماشاءاللہ بہت اچھا جملہ انہوں نے کہا. بیک اینڈ فورتھ ایک دفعہ بھی گناہ ہے. بیک اینڈ فورتھ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے. میں دوبارہ عرض کروں گا، ہمارے یہ جو سینٹر کا فون ہے اس کی بیٹری لو ہے. پلیز آپ میرے پرسنل فون پہ کال کریں. 856 ٹائپ کر دیں 266-5786. بہت شکریہ. کالز آ رہی ہیں مگر وہ جیسے ہی ہم اٹھائیں گے فون بند ہو جائے گا. تو حضرات و خواتین، آج ہم پروگرام کر رہے ہیں صراط مستقیم کا 42واں، اور آج ہم نے ایمرجنسی میں یہ پروگرام کیا ہے. ہمارا دل بڑا رنجیدہ خاطر ہوا ہے کہ فرینچ میگزین نے دوبارہ، چارلی ایبڈو نے دوبارہ یہ حرکت کی کہ انہی کارٹونز کو دوبارہ چھاپا گستاخی شان رسالت والوں پہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو لوگوں نے وہ 12 آدمی قتل کیے ہیں وہ ٹھیک کیا ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ وہ قانون کے ہاتھ میں دینا چاہیے، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوبارہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکائیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ بہت بڑا پروٹیسٹ کریں پوری دنیا کے اندر. آج مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج نیو یارک کی ایک مسجد میں لوگ احتجاج کرنے کے لیے گئے تو وہاں 2 گروہ تھے، 2 بٹوارہ ہو گیا تھا. ایک کہہ رہا تھا جلوس نکالو، ایک کہہ رہا تھا جلوس نہ نکالو. اور میں یہاں مبارکباد دیتا ہوں المہدی ٹی وی کی انتظامیہ کو کہ جنہوں نے جلوس نکالا بحمداللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اخباروں میں بھی آئے گا اور انشاءاللہ ٹی وی پہ بھی کل شام کو آپ دیکھ سکیں گے. بار بار کال آ رہی ہے مگر وہ فون. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی سر. جعفر بول رہا ہوں اور میں سلسلے میں جعفر صاحب اگر فون کٹ جائے تو میرے سیل پہ کال کریں. ذرا اس کی بیٹری لو ہے، پلیز جب تک بات ہو رہی ہے بات کرتے رہیں.
कट गया है। जाफरी साहब से गुजारिश है कि वो मेरे सेल पे कॉल कर लें, सेल टाइप कर दें 8562665786, इस पे कॉल फरमा लें। ये अनवार हैदर जाफरी साहब थे जो रिकॉर्ड करवा रहे थे अपना एहतजाज। माजरत चाहता हूँ, ज़रा ये बैटरी इसकी लो है। कुछ लोग मुझे मैसेज भी भेज रहे हैं, ईमेल्स भी आ रही हैं। सलाम, कंडमनेशन ऑफ कार्टून अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपान फराम शादाब ने हमें मैसेज भेजा है ईमेल पर और कहा है कि शादाब की तरफ से ये मैसेज रिकॉर्ड करवा दें कि शादाब इस कावड़ एक्टिविटी को कंडम करते हैं। बहुत शुक्रिया। जनाब मौलाना वसीम अब्बास साहब ने भी इस कावड़ एक्टिविटी को कंडम किया है। बहन आबदा हुसैन ने भी, परवेज़ रिजवी साहब ने भी, हुसैन इस्माइल साहब ने मुझे मैसेज भेजा है। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम जी, आगा साहब सहीरा ड्राइव कर रहे हैं जनाब। जी सर, कैसे हैं? सही साहब, खैरियत से हैं? सही साहब। ਅਸੀਂ जनाब इस एक ही जवाब देने हैं जनाब अली, गुलाम है नबी के गुलाम है, सईदी मुर्शदी या नबी। जज़ाकल्लाह शाह साहब, अल्लाह सलामत रखे आपको। सैयद सफ़ीर हैदर साहब ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है और फरमाया है कि सैयदी मुर्शदी या नबी। शाह साहब अल्लाह आपको सलामत रखे। एक कॉल और है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम साहब, अल्लाह जाफरी दोबारा फोन कर रहा हूँ। जी जाफरी साहब, खैरियत से? मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहता हूँ ऑफिशियली इमाम बारगाह शाह नजफ और उसके तमाम अरकान की जानिब से कि ये दोबारा गुस्ताखी उन्होंने की है हमारे आका नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में। ये एहतजाज जो है ये बहुत ही शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया। सैयद अनवार हैदर जाफरी साहब ने शाह नजफ इमाम बारगाह के बिहाफ पर ऑफिशियली रिकॉर्ड करवाया है एहतजाज। हम बड़े शुक्रगुजार हैं। अल्लाह सैयद अनवार हैदर जाफरी साहब और शाह नजफ वालों को, मौलाना साहब को भी, सिराजुल हसन आबदी साहब को भी जिंदा व सलामत रखे। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वसीम अब्बास कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं जनाब मौलाना? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह आपने बेहतरीन प्रोग्राम किया और इसकी यकीनन ज़रूरत थी और अलमहदी टीवी को ये एजाज़ हासिल रहा है हमेशा से कि ऐसे मौके पे अलमहदी टीवी जो है वो माशाल्लाह सबसे पहले होता है। और बेहतरीन आपने जो प्रोग्राम किया, यकीनन अपने मुसलमान बहन भाइयों को इस तरफ मुतवज्जे करने की ज़रूरत थी। ये इंतहाई हसास एक उन्वान है कि जिसके तहत ये मुसलमानों के एहसासात से दुश्मन जो है वो खेलने की कोशिश कर रहा है और कुछ इस तरह के नाम नहाद सहाफ़ी जो हैं और इस तरह के कुछ जो शुमारे निकालते हैं वो इन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं वो। हालांकि बुनियादी तौर पे क्रिश्चियनिटी हो या कोई भी दीन हो वो बल्कि आज जो पोप फ्रांसिस का जो बयान आया है सामने, उन्होंने बहुत बेहतरीन जुमला इरशाद फरमाया। पोप कहते हैं जी कि किसी के मजहब के बारे में तज़हीक आमेज अंदाज से गुफ्तगू करना शरअन जायज नहीं है। ये पोप का बयान है जो कि आ जाए तो क्रिश्चियनिटी में भी किसी के दीन के मुताल्लिक, किसी के मजहब मसलक अकीदे के मुताल्लिक आप जो है वो तज़हीक आमेज गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो जिस तरह के इस्लाम खुद जो है वो दीगर मज़ाहिब के लिए एहतराम सिखाता है, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का दर्स देता है इस्लाम ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप किसी के दीन मसलक या उनके थॉट्स को आप जो है वो आप इस अंदाज से तनकीद का निशाना बनाएं कि उसमें सुबकी हो या उसमें मुज़ाहिका खेज एक अंदाज आप अपनाएं। तो इस्लाम तो इसलिए कहता है कि किसी के झूठे खुदा को आप झूठा न कहें इस अंदाज से कि लोग आपके सच्चे खुदा को झूठा कहेंगे। तो इस्लाम तो लोगों के अकायद अपनी उनकी हद तक हैं, लेकिन अब ये जो अदम बर्दाश्त का सिलसिला जो चल निकला है, ये एक ऐसा सिलसिला है कि जो यकीनन एक दुश्मन की साजिश है कि जो इस तरह के आपस में मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को और दीगर बैनुल मज़ाहिब एक ऐसी फिजा जो है वो उसको कायम कर देना चाहते हैं कि जिसमें कत्लो गारत हो, जिसमें खून बहे। पहले ही दुनिया इस हद तक आगे जा चुकी है इस कत्लो गारत गरी के सिलसिले में कि जगह जगह पे जो है वो लोगों का खून बह रहा है। तो इसमें हमें मुतवज्जे होने की जरूरत है। ये जो सिलसिला है जो पैगम्बर अकरम अलैहिस्सलाम के हवाले से, ये मुसलमान होने के नाते कोई भी ज़ी शऊर मुसलमान इस बात को
قطعاً برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، یہ ہماری عقیدت کا حصہ ہے، اور ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے وہ مقام مصطفیٰ ہے، مقام مرتضیٰ ہے۔ ہم یہ گوارا بھی نہیں کر سکتے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص توہین کرے، ہم اپنی جانیں قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا ایک انداز ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ آج کچھ ایسے نام نہاد مسلمان بھی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پہ اور پیغمبر اکرم کے ناموس مصطفیٰ کے نام پہ کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ اسلام کا جو روشن چہرہ ہے وہ مسخ ہوا ہے۔ تو ہم نے جہاں پہ یہ مظاہرے کرنے ہیں، جہاں پہ ہم نے اپنی محبت جو ہے اس کا اظہار کرنا ہے، جہاں پہ ہم نے دنیا کو یہ اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ پیغمبر اکرم کی محبت ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، وہیں پہ ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ ہم جس بھی ملک میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہوں، اس ملک کے قوانین، اس معاشرے کا جو آئین ہے، قوانین جو ہے، اس کو ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، اور ہم نے ان قوانین کی وائلیشن نہیں کرنی۔ جہاں پہ ہم بلکہ پوری دنیا میں مظاہرے ہونے چاہیے، پرامن مظاہرے ہونے چاہیے، اور تحریر و تقریر کے حوالے سے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، پیغمبر خدا اللہ سبحانہ و تعالی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کسی قسم کی گفتگو تحریری یا تقریری صورت میں ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم ایک پرامن قوم ہے، مسلمان جو ہیں وہ امن کے ساتھ زندگی گزارنے والی قوم ہے، چونکہ ہمیں ہمارے قرآن نے یہی سکھایا ہے، احادیث پیغمبر کا درس یہی ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا درس ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نے دیگر جو ادیان ہیں، دیگر جو مذاہب ہیں یا لوگوں کے جو مسالک ہیں، ہم نے ان کا احترام کرنا ہے۔ ہر کسی کا دین، مذہب، ان کی پرسنل تھاٹس، ان کے افکار ان کی حد تک ہیں، ہم ان سے علمی انداز سے جو ہے وہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو گالی گلوچ دینا یا کسی کو گالی یا بولی کی زبان میں کسی کو جواب دینا، یہ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یا اسی المہدی ٹی وی کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جہاں تک آواز جاری ہے، میں یہ گزارش کروں گا اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کہ یہ ناموس مصطفیٰ وہ ایسی چیز ہے کہ جس پہ کسی طرح سے بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، لہذا ہم نے پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ ہم نے اپنے جن ممالک میں، جن سوسائٹیز میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ جہاں پہ دیگر لوگوں کے ساتھ پیار محبت اور امن و سلوک کے ساتھ رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم رہتے ہیں، اسی طرح سے ہم ڈیمانڈ بھی یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے عقائد ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کے عقائد کو چھیڑتے نہیں، اپنے عقیدے کو ہم چھوڑتے نہیں۔ تو ہر کسی کو اس کا عقیدہ مبارک ہو، لیکن کسی کے عقائد کی، کسی کے جو ہے وہ مذہب کے بارے میں، کسی کی جو ان کا ایمان ہے، ان کا یقین ہے، ان کے جو شاعر ہیں، ان کے خلاف اس طرح کی غلیظ زبان استعمال کرنا، اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے، اور اس طرح کے نام نہاد جو کہ یہ ہزاروں میں اس کی کاپیاں چھپتی تھی، اور اس حد تک انہوں نے اس غلیظ پروپیگنڈے کو عام کیا ہے کہ یہ میگزین اس دفعہ کہ جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے اور جس کے فرنٹ پیج پہ نعوذ باللہ پیغمبر اکرم کے حوالے سے ایک غلیظ حرکت کی گئی ہے، اس دفعہ اس کی کاپیاں لاکھوں میں جو ہے وہ چھپی ہیں اور جو مارکیٹ میں آئی ہیں۔ دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان دیگر افراد کے ساتھ، دیگر ادیان کے لوگوں کے ساتھ دست و گریباں ہوں، اور آپس میں یہ لوگ جو ہے قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں۔ لہذا ہم نے دشمن کی سازش کو بالکل کامیاب نہیں ہونے دینا، اپنے عقیدے کو ہم نے لوگوں پہ عام کرنا ہے اور اس کو آشکار کرنا ہے کہ ہم اس دین مصطفیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ شریعت محمدی کے ساتھ ہم تعلق رکھتے ہیں، ہم وہ اسلام کا دین ہمارا ہے کہ جس میں ہم کسی کو جب اگر تکلیف نہیں دیتے، کسی کو اذیت نہیں دیتے، کسی کے عقائد کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے، تو ہم کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دیتے ہیں کہ کوئی ہمارے عقائد کے بارے میں، ہمارے مذہب کے بارے میں اس انداز اور اس حد تک گری ہوئی حرکت کرے کہ جو ہمارے قابل برداشت نہ ہو۔ اور اس کا جو پہلا میں گزارش یہ کروں گا اپنے آخری الفاظ میں کہ اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرامن طریقے سے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں، اس کو ہر جس طرح ماشاءاللہ آپ کے کالم جو ہے وہ ہر اخبار میں چھپتا ہے اور المہدی ٹی وی کے حوالے سے بھی پروگرام ہوتے ہیں، اس طرح ہم نے جہاں جہاں پہ جو لوگ جس طرح سے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تحریر و تقریر کے حوالے سے وہ کریں، دنیا کو اس پہ آگاہ کریں اور اپنا ریکارڈ، بلکہ یہ جو اس طرح کے نام نہاد نمائندے جو بن کے بیٹھے ہیں، جو دنیا کی اس طرح کی بڑی طاقتیں ہیں اور ان کا اجماع ہے، انہیں بھی چاہیے کہ یہ ایسے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ایسی چیزوں کا تدارک کریں کہ جو مسلمانوں کے
जो बुनियादी अकायद है उन पे जो हमला करते हैं, ये कतअन काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम भरपूर तरीके से इस पे एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और हम ये जितने भी मुसलमान बहन भाई उनसे ये गुजारिश करेंगे कि अपने तमाम तर जो मसलकी इख्तलाफात हैं उनसे बाला तर होकर इस मौके पे इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि पैगम्बर मुस्तफ़ा की जो मोहब्बत है वो एक ऐसी ताकत है कि जिसमें हर कलमा गो जो है वो इकट्ठा होता है। अपने फरूई इख्तलाफात को भुलाकर उन्हें एक साइड पे रख के इस इज्जत मोहम्मद मुस्तफ़ा पे सब इकट्ठे हो जाएं और दुनिया को एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए, ऐसा पैगाम जाना चाहिए, दुनिया को पता चले कि ये वो उम्मत वाहिदा है कि जिसका कुरान ने जिसके बारे में कहा कि तुम तो एक वाहिद उम्मत हो। अगर ये उम्मत बदकिस्मती से आज फिरकों में बढ़ चुकी है तो ये हमारी अपनी खामियां हैं, हमारी अपनी गलतियां हैं। लेकिन आज ये हमें मौका मिल गया है कि हर मजहब और हर मसलक से ताल्लुक रखने वाला इंसान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाए और दुश्मन को और इस तरह की साजिश करने वालों को एक ऐसा पैगाम जाए कि उनके साथ इकट्ठे हो जाएं। इसी के साथ इजाजत चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। ये थे मौलाना वसीम अब्बास साहब जिन्होंने टेक्सास से हमें कॉल की और बहुत ही खूबसूरत अंदाज और आवाज़ में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शिया सुन्नी इत्तेहाद की तरफ भी उन्होंने तवज्जो दिलाई और ये भी बहुत अच्छा कहा कि हमें मुसलमानों को भी जज्बात में नहीं आना। ये भी एक हमारा टेस्ट है कि ये नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से खून की नदियाँ बहें। इंशाल्लाह सब्र और इस्तिकामत से हम प्रोटेस्ट करें, इजहार करें, आज़ादी का फ़ायदा उठाएं। और पोप का जिसका तज़किरा मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, पोप ने बहुत ज़बरदस्त कहा है कि किसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ गुफ्तगू की इजाज़त या कार्टून वगैरह की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। मैं पोप को सलाम करता हूँ कि क्रिश्चियन होते हुए उन्हें हुजूर का बड़ा एहसास है और वो जब गए थे ओवरसीज़, आपको याद होगा, वो मस्जिद में भी गए थे। गोया ये बहुत बड़ी बात है उन्होंने मस्जिद में जाने को। और मेरे अपने कई दोस्त हैं पादरी जो मस्जिद में आते हैं, यानी सेंटर्स में आते हैं, इस्लामिक सेंटर्स में, इसमें कोई कबाहत नहीं है, इस्लामिक सेंटर्स में वो आ सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी यकजहती है कि मस्जिद की उन हदूद तक जहाँ तक रिक्वायर्ड वे है ऐसे लोग जाएं ताकि यकजहती का इजहार हो। माशाल्लाह हम प्रोग्राम कर रहे हैं सिरात मुस्तकीम का 42वां और आज हम फ्रेंच मैगज़ीन में जो कार्टून दोबारा छपे हैं उन पर एहतजाज कर रहे हैं। साथ ही हम डेनमार्क डेनिश अखबार वाले कार्टून की भी मजम्मत करते हैं, सुलेमान रुश्दी की फ़िक्र की भी मजम्मत करते हैं और जो मुसलमान भी गुस्ताख़ शान रिसालत हैं, सो कॉल्ड मुस्लिम्स, उनकी भी हम मजम्मत करते हैं। मुझे याद है सबसे बड़ा जुलूस कार्टून के ख़िलाफ़ जो निकला था वो तेहरान से निकला था। हालांकि सबसे बड़ा जुलूस मक्के मदीने से निकलना चाहिए था। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि मक्के मदीने के मुफ्ती मिलाद शरीफ के जलसों पे पाबंदी की बजाय इन कार्टूनों के ख़िलाफ़ एहतजाज का फतवा दें और वहाँ से सबसे बड़ी आवाज़ बुलंद हो। हमारा प्रोग्राम ये ज़्यादा तवील नहीं होगा, चंद मिनट हम और हैं। अगर आप कॉल करना चाहें, अभी हमें ज्वाइन करेंगे सैयद अब्बास हुसैन शाह गिलानी जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये हमें ज्वाइन करेंगे यहाँ और ये भी अपना एहतजाज टीवी पर रिकॉर्ड करवाएंगे। सैयद अब्बास हुसैन शाह गिलानी। सैयद सजाद अली शाह जाफरी ने पश्तो में बड़ा खूबसूरत रिकॉर्ड करवाया। बिस्मिल्लाह, तशरीफ लाइए। एक कॉल ले लेते हैं। शाह साहब यहाँ बैठिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हूर बात कर रही हूँ मैरीलैंड से। हूर नईम कैसी हैं? ठीक हूँ। मैंने ये कहना था हमारे प्यारी नबी के बारे में ऐसी गलत बातें क्यों की जाती हैं? ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। शाबाश शाबाश। हम तो किसी और के मजहब के बारे में मजाक की उड़ाते, तो ये हमारी नबी के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं?
बहुत अच्छे, वेरी गुड। हूर नईम, आपको तो मेरे ख्याल में एंकर बनना पड़ेगा अल मेहदी टीवी का, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये हूर नईम थी मेरीलैंड से, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बात कही कि हम जब किसी के मज़हब का मजाक नहीं उड़ाते तो किसी को क्या हक़ है हमारे मज़हब का मजाक उड़ाए। आका करीम का एहतराम तो सब पे वाजिब है, वो इल्लत गाई कायनात है। एक और कॉलर है हमारे साथ जो आज फ्रांस में जो फ्रेंच मैगजीन में कार्टून छापे गए हैं, कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल फरमा ले 8562665786 तक, जब तक कॉल नहीं आती। सैयद अब्बास हुसैन शाह गिलानी साहब जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और पामिस्ट हैं, बहुत ही शरीफ नेक इंसान हैं, ये हमें विज़िट कर रहे हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो रिकॉर्ड करवाएं अपना एहतजाज। बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले बात तो यह है कि मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहतरम अल्लामा डॉक्टर सखावत सतरअली साहब, जिन्होंने हमेशा हमें अप्रिशिएट किया, हमेशा हमें मोहब्बत फरमाई और हमें नुमाइंदगी करने का मौका दिया। मैं बड़ा मशकूर हूँ अल मेहदी टीवी चैनल के तरफ से जनाब अल्लामा साहब का। आज जो बात मुझसे पूछी जा रही है वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जरा होल्ड करो, उन्हें गल कर दिया होल्ड। पोप जिन्होंने ये हुक्म सादर कमेंट्स दिए हैं उम्मत मुसलमान के लिए, ये जो बात कही गई है, जो छाप रहे हैं, जो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये उन पर तनकीद की, वो उन्होंने उनको अप्रिशिएट नहीं किया। तो इस मुनासबत से मैं समझता हूँ ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है आलमी कुल आलम को, दुनिया इस्लाम को और नॉन मुस्लिम लोगों को। हाथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। किसी के मज़हब को किसी को कोई इजाज़त नहीं है बुरा कहने की। बात यह है कि मेरिट पे बात करनी चाहिए। उस मुनासबत से ये है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, उस मुनासबत से गुजारिश करेंगे उन लोगों को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी कर रहे हैं, इस तरह की है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि ये इस तरह से दुनिया में एक तफरकाबाजी, एक पर्सनैलिटी क्लैश बढ़ने का अंदेशा होता है, जिससे लड़ाइयाँ झगड़े का मकाम होने का 100% अंदेशा होता है। तो ऐसे काम जो दुनिया हुकूकल बात के हवाले से या दुनिया के हवाले से तकलीफ दे हैं, वो किसी भी मज़हब को किसी के हवाले से परहेज़ करना चाहिए। बेसिकली बात यह है कि जैसे कि मुसलमान दूसरे मज़ाहब की बहुत हद तक एक अक़ीदत के साथ एहतराम करते हैं, इसी तरह दूसरे मज़हब को चाहिए कि उम्मत मुसलमान को महसूस करते हुए, फॉलो करते हुए उनके जो मामला था उसमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ताकि जिसमें दुनिया में लड़ाई झगड़े का अंदेशा साबित हो। तो अमन के साथ रहने से ज़िंदगी बेहतर रहती है, ना कि लड़ाई झगड़ों से। तो मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे इक़दामात करने वालों को उनके मुतल्लिका सीनियर लोग हैं और सख्ती से उनको बाज रखें ताकि दुनिया में कुछ मुश्किलात इंसानियत के हवाले से ना आए। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और कॉलर है, एक और कॉल को हम शामिल कर रहे हैं। आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कार्टून छापे गए हैं फ्रेंच मैगजीन में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज़। देखते हैं कौन साहब हैं और कहाँ से कॉल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना, मैं रफत मिर्जा फिलाडेल्फिया से बात कर रहा हूँ। खैरियत से जनाब मिर्जा साहब? बस खैरियत आप सुनाएं। मौलाना साहब, सबसे पहले तो मैं इतना खूबसूरत एहतजाज पेश करने पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। बड़े कम टीवी स्टेशन है जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम पेश किए हैं, मगर अल मेहदी टीवी माशाल्लाह इसमें सबसे आगे है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपकी बसीरत है कि आप ऐसे मौजूदों पर जो है वो फौरन एहतजाज करते हैं और सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये कि ये जो कार्टून बनाए हैं फ्रेंच वालों ने, ये मैं इसका एहतजाज करता हूँ शदीद, और मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूँ कि वो जरूर एहतजाज करें, सारी दुनिया में जुलूस निकालें, जलसे निकालें, मगर पीसफुल निकालें ताकि मुसलमानों का नाम जो है वो बदनाम। शायद इनकी कोशिश ही होती है कि हम ऐसे कार्टून बनाएं और मुसलमान तोड़ फोड़ करें, एहतजाज करें, और फिर हम ये कह सकें कि देखें जो है वो पीसफुल नेशन नहीं है। तो हमें इस सब चीजों से एहतियात करनी चाहिए और पीसफुल एहतजाज करना चाहिए ताकि जो है हमारा मकसद भी पूरा हो जाए और हमारा जो
मैसेज है वो भी पहुंच जाए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से आप सब लोगों को मुबारकबाद शुक्रिया। और इंशाल्लाह आप सब मुलाकात होती बड़ी है। खुदा मेहरबानी, हाफिज। शुक्रिया, खुदा हाफिज। ये थे रफत मिर्ज़ा साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने भी यही मैसेज दिया कि तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए ताकि लोग मुसलमानों को बदनाम ना करें। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने को है। हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी हैं जिनको हम ले लेंगे और उसके बाद हम एक कॉल हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हाशिम रजा आपकी यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ। कैसे मिजाज है जनाब? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये सिलसिले में के एहतजाज जी दुनिया भर में हो रहा है। जी 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 हमारे नबी के जो सिलसिले में जो कार्टून का सिलसिला वहाँ पर शुरू किया गया है जी और उसके लिए वाकई एहतजाज तो होना चाहिए। अब एहतजाज भी वैसा हो कि वो नबी के शायाना शान हो। अब वो भी जिन्होंने बनाया वो भी जुल्म नबी पे, और जो नबी के लिए एहतजाज कर रहे हैं वो भी जुल्म नबी पे हो रहा है। सही, शाबाश। उनके जो मानने वाले हैं जो जिस तरह का एहतजाज कर रहे हैं उससे नाम पे आंच फिर आ रही है नबी पे कि ये ऐसे मानने वाले हैं। सही, न बहुत कैरेक्टर है उनका जो एहतजाज कर रहा है, जो एहतजाज करवा रहा है, ना कोई कैरेक्टर है, ना बात करने की तमीज है, शक्ल से जाहिल लगते हैं। वो पैगंबर जो दुनिया में रहमतुल आलमीन बन के आया और जिसने दुनिया को इल्म सिखाया और वो नेशन बाहर निकलती है उसके नाम पे, वो जाहिल लगते हैं शक्लों से, लिबास से, बात से, चीज से, अपने एक्शन से। बहुत होना तो ये चाहिए था कि उसके मानने वाले निकलते और ऐसा पुरवकार प्रोटेस्ट करते कि दुनिया को पता लगता कि भाई ये है वो कौम जिसके मानने वाले, जिसके नाम के ये कार्टून बना रहे हैं, उसके मानने वाले ऐसे होते हैं। जब जिस तरह का एहतजाज हो रहा है तो दुनिया को और मौका मिल गया कि ये भाई देखो ऐसे ही, जब इनके मानने वाले ऐसे हैं तो ये ऐसे हैं। अब इब्राहिम लिंकन अमेरिका का बाप, जैसे अमेरिका को अमेरिका बनाया और उसके मानने वाले निकलेंगे तो वो सब सोफिस्टिकेटेड, पढ़े लिखे, बावकार तरीके से, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, शक्लों से बाल बने हुए, दाढ़ियां सही सही, जंगली नहीं लगते। तो हमारा नबी तो बेहतर और दर्जे पे फायज। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे सैयद हाशिम रजा आबदी साहब जिन्होंने न्यू जर्सी से बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बिल्कुल ये दुरुस्त है कि जब आप निकले एहतजाज के लिए तो अपनी बोधुबाश, अपने कपड़े, गुफ्तार, रफ्तार, चाल चलन इस्लामिक होना चाहिए। आका करीम को बदनाम न करें और तोड़ फोड़ न करें, जलाओ घिराव न करें। हज में देखिए कितने लोग होते हैं, कोई जलाओ घिराव नहीं होता। या ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आलमोस्ट कम अज़ कम छः गुना, बाज़ औक़ात 6 गुना ज़्यादा मजमा होता है आज से, 5-6 गुना, मगर वहाँ तोड़ फोड़ नहीं होती। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर अय्याम विलादत और अय्याम शहादत में हज से ज़्यादा लोग होते हैं, तोड़ फोड़ हम वहाँ नहीं देखते। तो कौमों की तरबियत की जाए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक कॉल और ले लूँगा अगर कोई साहब कॉल करना चाहे कि आज हमारा प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम का 42वां हमारे आका करीम के ख़िलाफ़ प्रिंट होने वाले कार्टून्स के ख़िलाफ़ मज़म्मती एहतजाजी प्रोग्राम है। आज हमारे कई भाई बहनों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। परवेज़ साहब ने, हुसैन इस्माइल ने, आबिदा हुसैन ने, अनवार जाफरी ने, सैयद सफ़ीर हैदर ने, मौलाना वसीम अब्बास ने, हूर नईम ने, सैयद हाशिम रज़ा आबदी ने और सैयद अब्बास हुसैन शाह गिलानी ने। एक सिस्टर हैं तलत, इन्होंने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है थ्रू ईमेल। अल्लाह करीम आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ हमारे सजाद शाह जाफरी ने भी पश्तो में, और मैं दुआ करता हूँ हुसैन रज़ा के लिए, अल्लाह इसकी ज़िंदगी दराज करे जिसने पूरी दुनिया में
आज का प्रोग्राम टेलीकास्ट किया है। कल सुबह इंशाअल्लाह 6:30 बजे सखावतुल कुरान के 40वें प्रोग्राम के साथ आपका ये खादिम फिर हाजिर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत सारी कॉल्स आज मिस हो गई, हमारे फ़ोन के चार्ज न होने की वजह से। उन भाई बहनों से माजरत खा है। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। 6:30 बजे आप प्लीज़ मेहरबानी कीजिएगा 6:30 AM सखावतुल कुरान नंबर 40 को ज़रूर देखिएगा। और फिर कल 1 बजे 1 घंटे का प्रोग्राम है। कल शाम को फिर हमें अल कुरान सेंटर जाना है और संडे को फिर इंशाअल्लाह मसरूफ़ तरीन दिन न्यूयॉर्क में होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे आका करीम के ख़िलाफ़ गुस्ताखी करने वालों को ज़लीलो रुसवा करे, उनका चेहरा स्याह करे, दुनिया और आखिरत में रुसवा हो। और आशिकान रिसालत को अल्लाह तौफीक खैर दे, एहतिजाज की तौफीक दे। और आका का हिलाली परचम लेकर मुसलमान नज़्म नस्ख के साथ, मोहब्बत और प्यार के साथ, सदाए एहतिजाज बुलंद करने के साथ आका से वफा का ऐलान करें। खुदा हाफिज़ व नासिर।